प्रिय छात्रों, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है ना? तो आज 10वीं कक्षा लोकवाणी किताब से दूसरा गद्य हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को सोंधी सोंधी सी सुगंध उसका एक वीडियो मैंने तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। उसका सारांश और स्वाध्याय ये दोनों वीडियो जो है अलग अलग किए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम 10वीं कक्षा लोकवाणी से दूसरा एक गद्य है जिसका नाम है खोया हुआ आदमी, उसके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले उसका जो लेखक है यह सुशांत सुप्रिय हिंदी के जाने माने लेखक है और उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। उनका जन्म 1968 पटना बिहार में हुआ और उन्होंने पंजाब और अंग्रेजी में भी बहुत सारा लेखन किया है और उनके बहुत सारे किताब आज आपके सामने प्रकाशित हो गए हैं। मुझे लगता है लगातार 500 से ज़्यादा रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य में की है। तो आज हम इस किताब में से जो खोया हुआ आदमी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका आशय हम देखेंगे। ज़्यादातर ये कहानी है और आप लोग तो जानते हैं कि कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है और ये कहानी जो है उसके बारे में आज हम देखना चाहते हैं। उसका शीर्षक ही ऐसा है कि खोया हुआ आदमी। उससे बहुत सारे परिवर्तन किस तरह आते हैं उसका परिचय लेखक ने दिया है। ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था है और उसके कारण जो जात पात है, भेदभाव है, उच्च नीच का जो भेदभाव है, अमीरी गरीब का जो भेदभाव है, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है और उसके कारण उन्होंने बता दिया है कि अगर ऐसा हो तो गांव की प्रगति नहीं हो सकती और यह प्रगति किसके कारण होती है, उसका परिवर्तन किस तरह होता है, उसकी सारी जानकारी इस कहानी में लेखक ने आप लोगों के सामने रखी है। ज्यादातर इस कहानी से आप लोगों को यह ज्ञात होता है कि ऐसी कृतियां करने से हम प्रेरित होते हैं और यही उसकी सीख है और आज हम उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो खोया हुआ आदमी एक बहुत पुराना गांव है और उस गांव में बहुत सारे लोग जाति पाति के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें जो बातचीत है ये होती नहीं है। और ऐसे गांव में एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति दूर दराज से यानी बहुत दूर से उस गांव में चला आता है और आप लोगों को पता है कि अगर गांव में कोई परिचित व्यक्ति आ गया तो उसका स्वागत कौन करते हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि ये खोया हुआ जो आदमी गांव में आ गया, अपरिचित व्यक्ति जो गांव में आ गई है, वह चित्रों में लिपटी हुई है और उसका चित्र अगर आपके सामने आ गया तो वह कैसा दिखता होगा ये आप लोगों को पता है। तो यह व्यक्ति आ गया, सबसे पहले गांव के जो कुत्ते थे ये सब इकट्ठा हो गए और उसके ऊपर जोरों से भौंकने लगे। और गांव जो है, गांव के बच्चे भी वहां खेल रहे थे और उन्होंने कुत्तों की जो आवाज है सुनाई और सब बच्चे वहां भागे चले गए। वहां जाते तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है, चित्रों में लिपटा हुआ है, उसके बाल बढ़ गए हैं, उसका पहराव अच्छा नहीं है और ऐसा देखने से बच्चों को तो बहुत आनंद हो गया क्योंकि ये बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, मौज मजा करने लगे।
और ऐसी स्थिति उस गांव में तैयार हो गई कि कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये सारा वातावरण गांव में तैयार हो गया और एक आगंतुक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उन्होंने यह सब देख लिया कि बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और वो आदमी उस गांव में आ गया है। तो ये आगंतुक आदमी उस आदमी के पास आ गया और वह आने के बाद बच्चे भाग गए, कुत्ते भाग गए और वह आगंतुक आदमी, वह जो अपरिचित व्यक्ति है, उसके पास चला गया। और उन्होंने, आप लोग जानते हैं कि गांव में आने के बाद अगर मिल गया तो किस तरह उसकी पूछताछ होती है। तो उसी तरह उस व्यक्ति ने भी उसको पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आ गए हो, इस गांव में क्यों आ गए हो, ऐसे कैसे तुम हो, ऐसे सारे प्रश्न पूछने लगे। लेकिन यह अपरिचित व्यक्ति कुछ भी कुछ भी बोलता नहीं था, चुपचाप खड़ा। उसके चेहरे पर लगता है कि खोएपन का भाव प्रकट हो गया है और वह उसकी स्मृतियां चली गई है, ऐसे उसके चेहरे से मालूम हो गया। लेकिन आगंतुक व्यक्ति के ध्यान में ये बात आ गई, तब उन्होंने कहा कि अगर तुझे कोई याद नहीं है तो चलो मेरे साथ। और उन्होंने क्या कर दिया, उस आदमी को गांव में लेकर चला गया। गांव में सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोगों को उन्होंने बता दिया कि यह आदमी जो है उसकी जो स्मृति है चली गई है। सब उसके वो तरफ देखने लगे और उसको पूछने का प्रयास करने लगे, उनको नाम पूछने लगे। लेकिन उस आदमी को ना उसका नाम पता था, ना उसकी जाति पता थी, ना उसका गांव पता था, ना उसके परिवार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसे स्थिति में आप लोग जानते हैं, अगर ऐसी स्थिति गांव में निर्माण हो गई तो सबके दिल दिमाग में भय आ सकता है, डर आ सकता है। अगर उस गांव में ये व्यक्ति आ गया, उन्होंने कुछ कर दिया तो ऐसे सवाल सबके मन में आ गए। लेकिन आगंतुक व्यक्ति ने कहा कि उसकी स्मृति चली गई है और उन्होंने उसको एक नाम दिया और वह नाम था खोया हुआ आदमी। सब लोग उस वक्त से उसको कहने लगे कि खोया हुआ आदमी। और वह आदमी कहाँ जाता, क्या करता, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन आगंतुक व्यक्ति ने कहा कि चलो आज से हम उस व्यक्ति को हमारे गांव में ही रहने के लिए कहेंगे। गांव के सभी जो लोग थे एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, क्या करेंगे, ऐसा माहौल तैयार हो गया। और सब लोगों ने एक बहुत ही अच्छा फैसला कर दिया कि इस खोए हुए आदमी को हमारे गांव में ही रखेंगे। और उनको पूछा कि चलो आज से तुम हमारे गांव में रहने के लिए तैयार है। तो वो खोया हुआ आदमी भी अपने सिर हिलाने लगा और उन्होंने भी कहा कि चलो मैं तैयार है इस गांव में रहने के लिए, और उन्होंने अनुमति दी। और इसी तरह गांव के सभी लोग उसको खोए हुए आदमी के नाम से जानने लगे। अभी देखो कि इसमें अगर आप लोगों को पता है कि ऐसी स्थिति में गांव में सबके मन में एक विचार आता है कि उसको रहने के लिए जगह चाहिए और उसको रहने के लिए जो जगह वह उसको दे दी और वहां से उस वह गांव में रहने लगा। ज्यादातर ये व्यक्ति गांव में आ गया, लेकिन आगे आप लोग जो देखेंगे कि गांव में किस तरह का परिवर्तन हो गया और किसके कारण हो गया, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस खोए आदमी इस कहानी में आप लोगों को मालूम हो सकता है। इस
अभी तक हमने जो यहाँ देखा कि इसमें कोई कुछ नए शब्द आ गए हैं। देखो, दूर दराज, बहुत ही दूर दराज से व्यक्ति इस गांव में आ गई। दूर दराज का मतलब है बहुत दूर, यानी चलते चलते वो कब से निकल चुका है मालूम नहीं, ऐसी स्थिति यहां में हो गई। बेतहाशा, यानी आप लोग जानते हैं कि ऐसे शब्द जो है कि जिस शब्द के अर्थ से आप लोगों को पता चलता है कि कितने दूर से व्यक्ति इस गांव में आ गया। आगंतुक का मतलब है अचानक आना, यानी जैसे वो आगंतुक, गांव का आगंतुक व्यक्ति आ गया, यानी अचानक वो उस आदमी के सामने आ गया। यानी इस तरह के नए शब्द है कि जो आप लोगों को यहाँ मालूम हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात बहुत जरूरी है कि आदमी को सब पागल कहते थे, बच्चे पागल कहते थे, गांव के लोग कुछ पागल कहते थे, लेकिन यह व्यक्ति पागल नहीं था, यह यहां आप लोगों को मालूम हो सकता है। तो आज हम ये खोया हुआ आदमी के बारे में यहां तक देखा है। आगे गांव में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है कि जिसके कारण हम भी अपने दिमाग में, दिल में, हमारे समाज में ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। यह आगे हम देखेंगे। यहां तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।